जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बासोड़ा या शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं तो पूजा के बाद शीतला माता की कथा ज़रूर से सुने, क्योंकि इसके बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है एक बहुत ही पुराने से गांव की। वहाँ पर एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उन दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं के लंबे समय तक बच्चे नहीं हुए और बहुत साल के बाद उन दोनों बहुओं के एक एक बेटा हुआ। और इतने में शीतला सप्तमी और अष्टमी का पर्व भी आ गया। बच्चे कुछ होंगे 6-7 महीने के, मतलब काफ़ी छोटे बच्चे थे। अब इस पर्व में क्योंकि ठंडा भोजन तैयार किया जाता है तो दोनों बहुओं के मन में विचार आने लगा कि हमारे बच्चे तो छोटे हैं, अगर हम ठंडा बासी खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारे साथ बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। और इसी कुविचार के चलते दोनों बहुओं ने प्लान किया कि जिन बर्तनों में पशुओं के लिए, गाय भैंस के लिए खाना बनता है, क्यों न चुपके से उसमें बाटी तैयार कर ली जाए ताकि हमें ठंडा खाना ना खाना पड़े। दोनों बहुओं ने अपनी प्लानिंग करके सारा काम कर लिया। और दिन सुबह जब शीतला जी की पूजा का टाइम आया तो दोनों बहुएं सास के साथ मंदिर चली गई और शीतला माता की पूजा वगैरह करके कथा सुनी और घर आ गई। और उनकी सास जो है शीतला माता के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए वहीं रुक गई। और बहुओं ने ये बोल दिया कि घर में बच्चे जो है परेशान हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम इन्हें घर ले जाते हैं। और ऐसा बोलकर दोनों बहुएं घर आ गई और घर आके उन्होंने जो बनाई थी बाटी, उसको पीस करके चूरमा तैयार कर लिया और अच्छे से भर पेट गरम खाना खा लिया। जब सास घर आई तो उसने बहू को खाना खाने के लिए बोला कि चलो आ जाओ, ठंडा भोजन ले लो। तो दोनों जो है झूठा बहाना करके थोड़ा वो खाने का बहाना की और कुछ भी ठंडा नहीं खाई और बच्चों को सुलाने के बहाने अपने कमरों में चली गई। शाम होने को आई, बच्चों की आवाज़ नहीं आई तो सास ने पूछा कि क्या बात है, बच्चों कि रोने की आवाज़, बोलने की आवाज़ आ ही नहीं रही, बहुत देर हो गई, एक बार जाकर देखो तो सही। वो जैसे ही अपने कमरे में गई, बेटों को देखने गई तो वो लगभग मृत प्राय थे। अब बहुओं को अपनी करतूत की याद आ गई और वो भय से डरने लगी, लेकिन अब विवश हो गई कि सारी बात तो बतानी पड़ेगी। उन्होंने सारी घटना अपनी सास को बताई। सास को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया और ये बोल दिया कि जब बेटों को ज़िंदा कर लो तभी घर में पैर रखना, वरना मत रखना। ऐसे में मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण सा पुराना सा एक पेड़, खेजड़ी का जो पेड़ है, वो नजर आया। उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में बहुत ज़्यादा जुएँ थी और बहुएं भी जो है वो थकान का अनुभव कर रही थी। दोनों वहीं ओरी और शीतला माता के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों में से खूब जूं निकाली और जिससे जो है ओरी और शीतला माता दोनों को बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही आराम मिला। तो वो उन दोनों बहनों ने उन बहुओं को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि जैसे तुमने मेरे मस्तक में इतनी शीतलता दी है, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे पेट में शांति मिले। ऐसा सुनते दोनों बहुएं फफक फफक के रोने लगी और सारी बात कह सुनाई। और जैसे ही सारी बात उन्होंने बताई, शीतला माता और ओरी माता दोनों बहुत क्रोधित हुई। वो बोली कि तुम दोनों तो पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मैं मुख भी देखना नहीं चाहती। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया। अब सुनते ही बहू ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली हैं, नादान हैं, हमने अनजाने में ही ये किया, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हमें कृपा करके क्षमा कर दीजिए और हमारे बच्चों को पुनः से जीवित कर दीजिए। और जब बहुत देर तक उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुना तो दोनों माताओं को दया आ गई और शीतला माता ने उन दोनों मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। अब जब बहुएं जब बच्चों को लेकर आनंद से गांव की तरफ वापस लौटने लगी तो गांव के लोगों ने जब दोनों बहुओं को आते हुए देखा और जब ये जाना कि शीतला माता के साक्षात दर्शन किए हैं उन दोनों ने, तो बड़ी धूमधाम से दोनों बहुओं का स्वागत किया गया और बहुओं ने
ये प्रण लिया कि वो शीघ्र ही हमारे गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी और हर वर्ष शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन भोजन ही करेंगी और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन ठंडा और मात्र ठंडा भोजन ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि बनाए रखी, जैसा उनको आशीर्वाद दिया, हे शीतला माता सभी पे अपनी शीतलता और आरोग्य का वरदान बनाए रखना, सबको स्वस्थ रखना। दोस्तों ये जो है बहुत ज़्यादा प्रतीकात्मक है। कहने का सेंस यही है कि ये जो समय होता है ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है। इस समय हमें गर्म भोजन को, गर्म चीज़ों को, गर्म तासीर की चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। साथ ही बासी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए क्योंकि गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए शीतला अष्टमी के बाद में हमें ठंडा भोजन अवॉइड करना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी शीतला माता की पूजा करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय शीतला माँ।